नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश की जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ बहुत लोग बोलना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों, हमारे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में तो आप लोग जरूर ही जानते हैं किस तरह उनको दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से उन पर रबड़ बुलेट बरसाई जा रही है, वाटर कैनन बरसाए जा रहे हैं, रोड खन दिए जा रहे हैं, पुल बना दिए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। कुल मिला जुला के किसानों की हालत बहुत खराब है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के जो बहुत बड़े अभिनेता लोग हैं, बहुत बड़े जो स्पोर्ट्समैन लोग हैं, उन लोगों का किसानों के प्रति, किसानों के सपोर्ट के प्रति एक भी ट्वीट आपको जिसे कह सकते हैं दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड के एक अभिनेता है जिनका नाम है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माना जाए तो हमारे देश में 80 से 90% किसान हैं, लेकिन अब 50% किसान रह चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सरकार से मांगने की जरूरत नहीं है, अब वो लोग तय करें कि किसकी सरकार देश में लाना चाहते हैं। तब दोस्तों, इस बात के कहने के बाद मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या सर आप राजनीति में आने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजनीति में नहीं आने वाला हूं। दोस्तों, अगर मैं राजनीति में आ जाता हूं तो जो मेरे पेट की बात है वो मेरे मुंह पे नहीं आ जाएगा। जिस पार्टी से मैं जाऊंगा वो पार्टी मुझे तुरंत निकाल देगी। और हमारे देश की जो जितनी भी पार्टियां, 1 महीने के अंदर मुझे उन सभी पार्टियों से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं अपनी जो मन की बात है वो अपने मुंह पे नहीं ला पाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश के जो जैसे कहते हैं किसान जो हमें खाना देते हैं उनके बारे में किसको पड़ी है। और दोस्तों, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं मरता भी हूं, और उन्होंने ये भी कहा अगर मैं आत्महत्या भी कर लेता हूं तो मैं किसान के रूप में जन्म लेना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने उसके बाद ये कहा कि जो हमारे देश के किसान है अगर वो मरते हैं तो वो सोचते हैं कि इस वक्त वो किसान का जन्म नहीं ले। तो कुल मिला जुला के सोचिए दोस्तों, नाना पाटेकर ने किसानों के सपोर्ट में कितनी बड़ी बात कह दी। दोस्तों, मैं उन अभिनेताओं के बारे में कहना चाहूंगा जो पिछली सरकारों में बहुत ट्वीट किया करते थे, पेट्रोल के दामों पे ट्वीट किया करते थे, अपनी मूवीज में किसानों को बहुत महान दिखाते हैं, किसानों को ऐसा दिखाते हैं कि किसानों के लिए क्या से क्या कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर रियल लाइफ की बात किया जाए तो किसानों के बारे में कुछ भी एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन हाँ, वो अभिनेता लोग जिसे कहते हैं कि बीजेपी सरकार के सामने नतमस्तक है पूरी तरीके से। तो जब बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक है तो जाहिर सी बात है कुछ तो मुंह से निकलेगा ही नहीं। दोस्तों, किसानों की हालत क्या है इसके बारे में छुपा नहीं है। सरकार कह रही है एक तरफ बात करने के लिए, दूसरी तरफ उन पे रबर बुलेट बरसाई जा रही है। और किसानों के बारे में कोई सोचने वाला वो अन्नदाता जिनके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश किसानों के ही जरिए चलता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी किसानों से, जिसे किसानों की बात को जो एमएसपी की जो गारंटी मांग रहे हैं उसके बारे में अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए। दोस्तों, बस आप ये कहना चाहूंगा, बस वीडियो छोटा ही सा है, बहुत बड़ा वीडियो। बस ये कहना चाहूंगा कि वो अभिनेता लोग या वो स्पोर्ट्समैन लोग जो पिछले सरकारों में ट्वीट्स किया करते थे, सरकार की जिसे कह सकते हैं कि बुराइयों के बारे में बताते, तो अब कहाँ गए वो लोग? नाना पाटेकर ने जिसे कह सकते हैं एक बड़ा दिल दिखा के सरकार के बारे में कुछ बोला तो सही, लेकिन ये अभिनेता लोग जो एक महत्व रखते हैं हमारे देश में, वो लोग क्यों नहीं बोलते? बहरहाल दोस्तों, वीडियो इतना सा है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से सवाल रहेगा, बस मेरा छोटा सा सवाल, बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो अभिनेता लोग, वो अभिनेता हो चाहे स्पोर्ट्समैन हो, जिनसे हमारा देश जिसे कैसे उनको देखना पसंद करता है, उन्हें खेलते हुए देखना पसंद करता है, उनको स्क्रीन पे देखना पसंद करता है, तो सोचिए दोस्तों, अगर वो लोग किसानों के सपोर्ट में आते हैं। मैं कह रहा हूं अगर किसान अगर अपनी सही बात करे तो की बात मैं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं किसान अगर गलत बात करे तो उनके गलत बात पे ही सपोर्ट करा जाए। जो उनकी अगर सही बात है अगर उस पर सपोर्ट किया तो क्या हमारे देश के लोग उनको सराखों पे और नहीं बैठा लेते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।